प्रिंसिपल सर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट तो काफी देर बाद है ना। आपको कहीं और भी जाना है क्या? अरे नहीं, मैंने यूं ही सोचा इस बार जल्दी पहुंच जाता हूँ। गाड़ी यहीं रोको। क्या यहाँ पर? ठीक है, अब तुम जाओ। आप मुझे आजमा रहे हैं। अगर मैं सच में चला गया तो आप मुझे सजा तो नहीं देंगे ना? मैं क्या तुम्हें सन की आदमी लगता हूँ? नहीं नहीं, अच्छा मैं जाता हूँ। अब आ जाओ। तो बताओ, कौन हो तुम? पता नहीं था कि इसे मारना इतना आसान होगा। हाँ, आसान तो है, पर तुम्हें बेवकूफ बनाना। ऐसी की तैसी। ये एक शापित शक्ति है, लेकिन साफ साफ बात कर सकती है। इसके वार में बेहिसाब शापित ऊर्जा थी, एक अनजान अव्वल दर्जे की शक्ति। अभी जितना ताकतवर सुकुना है, ये उससे भी ज्यादा है। अव्वल दर्जे की शक्तियां स्पेशल होती है, इसलिए उन्हें ये नाम दिया जाता है। ऐसी शक्तियां रोज रोज सामने आने लगेंगी तो वो स्पेशल कैसे रहेंगी? मुझे तो मजा आ रहा है। अच्छा, तो तुम्हें मजा आ रहा है। तुम खतरे और मजे में फर्क नहीं जानते। इसने ऐसी जगह आवाज, धमाके से दोहरा हमला करते हैं। चाल अच्छी है। बस तुम देखते जाओ। इंसान हमसे ताकतवर होते हैं, ये सिर्फ कमजोरों की गलतफहमी है। बल्कि ये तो कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे। इस इंसान को अपने ऊपर नाज था। ये देखकर मुझे गुस्सा आता है। दुनिया में ताकत का राज कायम करूंगा, सच्चाई का और मौत का राज। मैंने कहा था ना, तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। तुम समझते ही नहीं हो। ये धुआं, ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि तुम मुझे मार ही नहीं पाए। नामुमकिन, ये आखिरी वार अलग था। मैंने तुम्हें खुद पकड़ा और मार डाला था। नहीं, तुमने बस उस अनंत कवच को छुआ था जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। रुको, अभी समझाता हूँ। अपना हाथ यहाँ लाओ। अरे लाओ ना, लाओ लाओ, घबराओ मत। ये लड़ नहीं रहा है। देखता हूँ आखिर चक्कर क्या है।
इसे छू नहीं पा रहा, पास आते ही रुक जाता हूँ। यही अनंत कवच है क्या? नहीं, तुम रुक नहीं रहे हो, पर तुम जितने पास आओगे उतने धीमे हो जाओगे। समझे? और देखो, हम दोनों अगर चाहें तो इस तरह हाथ भी मिला सकते हैं। मुझे नहीं मिलाना। अरे बाबू, शर्माओ मत। ऐसे करोगे तो मुझे भी शर्म आएगी। ये क्या कर रहे हो? ये बहुत तेज है, सिर्फ शापित शक्ति से भरा हुआ ताकतवर नहीं है। क्या है ये? समझ नहीं आ रहा, मुझे जानना होगा। अभी खेल बाकी है। अब याद रखना, अनंत कवच हर जगह होता है और मेरा जुजुत्सु बस उसे सामने लाकर असली बनाता है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इन शक्तियों के मिलने की जगह पर छूने से क्या होता है? शापित तकनीक का पलटवार। रेड। ये मौका है, कोशिश कर लो, लेकिन तुम मारे जाओगे। ये तो झूठ नहीं कह रहा था। कोई बात नहीं, अब मैं इसे अपने शापित छलावे में ले जाऊंगा। कहाँ चला गया ये? सॉरी यार। अरे ये तो सुकुना का वेसल है। ये यूजी है और ये हमें यहाँ देखने आया है। गोजो सर, इसके सर पर वोल्केनो है। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सर, ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख गया। आ जाओ। यूजी। गोजो सर, आप? ध्यान भटकाने पर भी इसकी शापित शक्ति नहीं बदली। आपको कुछ चाहिए क्या? ये जल्द ही सारी शक्तियों के बारे में जान जाएगा और फिर हम अगले स्टेज पर जा पाएंगे। हम कहीं जा रहे हैं, तो चलो। एक एक्स्ट्रा क्लास है। तुम खतरनाक जुजुत्सु मुकाबलों और छलावे की दुनिया के बारे में सीखने जा रहे हो। ये क्या? हम डूब क्यों नहीं रहे? सर, मैं 1 सेकंड पहले स्कूल के अंदर था, है ना? पर अभी यहाँ कैसे? हम टेलीपोर्ट होकर यहाँ आए हैं। अब ये टेलीपोर्ट क्या है? सुकुना का वेसल, यानी ये सच में जिंदा है। कुछ ऐसा करना होगा कि सातोरु को जो लड़ने लायक ना रहे। दूसरा काम है र्योमेन सुकुना और यूजी तादोरी को अपने साथ मिलाना। मैं यूजी को मार नहीं सकता, इसकी हमें जरूरत है। कहीं इस बात को ये आदमी समझ तो नहीं गया? ये बच्चा तुम्हारी ढाल है क्या? मेरी ढाल? क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा था ना, ये हमें देखने आया है। दरअसल मुझे इस लड़के को बहुत सारी चीजें सिखानी है, तो तुम इस पर ध्यान मत दो, बस लड़ते रहो। एक बच्चे को लाकर तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे इसे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम कमजोर जो हो। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, फिर देखते हैं कौन बड़ा 30 मार खा है। ये राक्षस तो कमजोर नहीं लगता। मैंने अब तक जिन शक्तियों का सामना किया है, ये उन सबसे खतरनाक और ताकतवर है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे साथ रहना। छलावे की दुनिया। ये सब आखिर क्या है? पहाड़ के अंदर शोलों का समंदर।
ये सब हो क्या रहा है? ये है छलावे की दुनिया। हम शापित शक्ति के इस्तेमाल से एक छलावा बनाते हैं जिसमें चीजें शापित तकनीक से बनी होती हैं। तुम लोगों ने कम उम्र के लड़कों वाली उस जेल में जो देखा वो एक अधूरा छलावा था जिसमें शापित तकनीक से कुछ नहीं बना था। अगर वो असली छलावे की दुनिया होती तो तुम सब उसी वक्त मारे जाते। और शायद फुशिगुरु ये बात समझ गया था। ऐसी छलावे की दुनिया बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे फायदा भी उतना ही होता है। एक फायदा ये है कि जो उस दुनिया को बनाता है वो उसमें ताकतवर होता है। ओह, जैसे वीडियो गेम्स में होता है ना? और दूसरा फायदा ये क्या, ज्यादातर जुजुत्सु जादूगर छलावे की दुनिया में आकर जल जाते हैं। इस बात की गारंटी होती है कि इस दुनिया में मौजूद शापित तकनीकें दुश्मन पर वार करेंगी। गारंटी होती है? हाँ, होती है। और फिक्र मत करो, उस वार से निपटने के कई तरीके होते हैं। तुम अपनी शापित तकनीक से उस वार को रोक सकते हो, या फिर नहीं, छोड़ो, वो दूसरा तरीका बहुत खतरनाक है। पर तुम इस दुनिया से बाहर जा सकते हो, जो नामुमकिन होता है। उसके अलावा मैं अपनी इस दुनिया की शक्ति बढ़ाकर तुम्हारे अनंत कवच को खत्म कर सकता हूँ। फिर मेरे वार तुम तक पहुँच पाएंगे। हाँ, पहुँच पाएंगे। अनंत कवच? तो मुझे वो शापित जेल दे दो, उसे अपने पास रखूंगा। मैं तो बस इसे आजमाने आया था। सोचा था अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारी शक्तियों के बीच में इतना फर्क है ये देखकर मुझे ठेस लगी है। हम शापित शक्तियों को इंसानों की जगह लेनी है, लेकिन ये इतने ताकतवर कैसे हैं? छलावे की दुनिया से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने खुद की ऐसी एक दुनिया बनाना। जब एक ही वक्त पर दो दुनिया बनाई जाती है तो जो ज्यादा ऊंचे दर्जे की हो वो दूसरी पर हावी हो जाती है। वैसे कभी कभी किसमें कितनी शापित शक्ति है इससे भी फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें ऐसे जलाऊंगा कि हाथ भी नहीं बचेगी। छलावे की दुनिया, ये है अनंत काल। ये क्या हो गया? मेरा छलावा कमजोर पड़ गया। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे महसूस नहीं हो रहा। नहीं, मुझे सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन कोई भी जानकारी पूरी नहीं मिल रही। ऐसा क्यों है? मैं इतना बेबस क्यों हूँ? इस दुनिया की ना कोई शुरुआत है और ना अंत। नजरिया, बातचीत, जिंदगी से जुड़ा हर काम यहाँ लगातार अनगिनत बार होता ही रहता है। कमाल की बात है ना, जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम कुछ करने लायक नहीं रहते सिवाय चैन से मरने के। पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे एक हिस्से को जिंदा छोड़ रहा हूं। तो अब बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था? ये सच में सबसे ताकतवर जुजुत्सु के जादूगर हैं। ये कहने को इंसान है, लेकिन इनकी ताकत बेहिसाब है। ओफो, अब क्या करें? तुम मुझसे बचाने जाओगे? मैं नहीं चाहता जुजुत्सु स्कूल के लोग मुझे देख लें, इसलिए मैं तो घर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें बचाना है तो तुम जाकर उसे बचा लो। मुझे तो नहीं लगता तुम जैसों के बीच भाईचारा या दोस्ती होती है। एक शापित शक्ति से ऐसी सोच की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम किसी का हुक्म मानते होगे। क्या मुझे मारकर तुम सबका कोई बड़ा फायदा होने वाला था? खैर, मुझे ये बताओ कि तुम्हें भेजा किसने? बता भी दो, क्यों भाव खा रहे हो? मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊं। बात करनी चाहिए। तुम भाड़ में जा।
चलो जल्दी बताओ वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा। दिया कब से बात करने लगी? मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। फ्लावर्स कितने सुंदर है ना? ये शापित शक्ति है। इसने भुला दिया कि हमें लड़ना है। सर, मेरी फिक्र मत करिए, आप उसे पकड़िए। वाह, वो भाग गया। वो खुद को छिपाने में माहिर है। वो उस पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे माफ कर दीजिए। तो उसके जैसी ताकतवर शापित शक्तियां एकजुट हो रही हैं। यानी मामला दिलचस्प होने वाला है। यूजी, मैं चाहता हूं कि तुम और बाकी लोग भी इतने ताकतवर बनो कि उस शक्ति को हरा सको। हरा सके वो भी उसे? जिंदगी में मकसद हमेशा ऊंचा होना चाहिए बेटा। अच्छा हुआ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा था। तो अच्छा कैसे हुआ? अब तुम्हारा मकसद तय हो गया है, तो अब बस तुम्हें उसे हासिल करना है, ठीक है? हमें बस थोड़ा जल्दी काम करना है। अब अगले 1 महीने तुम बस फिल्में देखोगे और मेरे साथ लड़ाई करोगे। आपसे लड़ूंगा? पता नहीं 1 महीने बाद मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। और उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे। तुम कई मुश्किल मिशंस पर जाओगे और उन्हें पूरा करोगे। तुम सीखोगे कुछ बुनियादी उसूल, फिर तुम तैयार हो जाओगे एक्सचेंज इवेंट में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। सर जी, एक बात पूछूं? हाँ, बोलो क्या बात है? ये एक्सचेंज इवेंट क्या है? मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं? जोगो कैसा है गेडो? मौत की कगार पर था, मगर हनामी ने जाकर उसे बचा लिया, तो अब वो ठीक होना चाहिए। बहुत लापरवाह है वो। जरूर तुमने ही उसे उकसाया होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो उसे रोका था। शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। जोगो, हनामी, चलो शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। मैं ऐसी हालत में ठीक कैसे हो सकता हूँ? शुक्र मनाओ तुम्हारा सिर तो ठीक है। चुप रहो। तुमने देख लिया वो कितना ताकतवर है। जैसा मैंने कहा था, सही वक्त देखकर उसे घेर लेंगे, और हम उसे तब घेरेंगे जब जगह और वक्त सही हो और वो कमजोर भी हो। हम ये काम 31 अक्टूबर को शिबुया में करेंगे। बाकी सारी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना माहितो? मुझे मंजूर है। चालाकी से काम लेना होगा, शापित शक्तियों की तरह, इंसानों की तरह। ये क्या कर रहे हो? ब्राजीलियन कैलिस्थेनिक्स। मेरे ख्याल से इतना वार्म अप काफी है। हाँ बिल्कुल। अब तुम दोनों मेरे साथ क्या करने वाले हो?